हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो किताब है, तो इस किताब में जो हमारा पहला चैप्टर है यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस पाठ के हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के जो आंकिक प्रश्न थे यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 22 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था और आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 23 से हल समझेंगे। तो पिछली वीडियो देखने के लिए आप लोग बेटा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। और वहां पे आप क्या करेंगे, उसमें ये भी लिखा होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। आप उस टाइटल के अंदर जाएंगे और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे केवल यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस बार हम आपको क्या कहते हैं यानी कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, इसका कंप्लीट हल हम आपको देने वाले हो। वो चाहे थ्योरी हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, सभी का हल जो है, सभी का हल आप हमारे चैनल पे आप फ्री पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो आज की क्लास में यानी प्रश्न नंबर 23 से जो हल रहेगा वो देखिएगा, उसका हल हमें किस प्रकार से करना है। तो सवाल नंबर 23 जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की घात -19 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये कुछ प्रश्न बेटा इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। मैंने प्रश्न आपको पढ़ के बता दिया है, बाकी आपने स्क्रीन पर जो प्रश्न शो हो रहा होगा आपने उसे पढ़ लिया होगा। अब बेटा इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा वो हम आपको बेटा समझाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 23 की बात आज हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हल होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दो आवेश हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो आवेश हैं। यहाँ पे देखिएगा एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ बेटा हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और बेटा एक तरफ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक तरफ आप लिखेंगे 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और हमसे ये भी कहता है ये दोनों जो है 1 मीटर की दूरी पर ये क्या है, स्थित है। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है, वो 1 मीटर दे रखे हैं। और सुनिएगा 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के, यानी ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को जो जोड़ने वाली जो रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऐसा सवाल भी हमें दे रखा है। हमें यह पता करना है वो बिंदु कहां पे होगा, कितनी दूरी पर होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, शून्य होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा सबसे पहले इधर हमारे पास जो आवेश है बेटा 10 गुणे 10 की घात -19 है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु यहाँ पे हम लोग मानेंगे, और वो बिंदु क्या मान लिया, यहाँ पे हमने P मान लिया। तो ये आवेश प्लस है, तो जब प्लस आवेश है तो यहाँ पे इधर प्लस आवेश है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। और ये 5 गुणे 10 की घात -19 आवेश है, तो इसकी भी दिशा इस ओर होगी। तो ये पहला आवेश है तो इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि जिधर प्लस आवेश होता है वो बाहर की ओर होता है, तो इस बिंदु के P के बाहर की ओर होगी। यानी यहाँ पे जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी बच्चे, E1 होगी। बेटा होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार से इस आवेश की अगर बात करें तो यहाँ पे बिंदु P है, तो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी बेटा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बेटा, वो क्या होगी, E2 हो जाएगी। क्या होगी बेटा, E2 हो जाएगी। अब यहाँ पे E1 है, इधर आपका E2 है, इन दोनों की दिशाएं हैं विपरीत, तो यहाँ पे दिशाएं विपरीत है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास जो ये आवेश है, ये बिंदु P है, ये आवेश है, इन दोनों के बीच जो दूरी है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे बेटा मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो
तो ये बताइए, जब इन दोनों के बीच की दूरी हमने x मान ली है, क्योंकि इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे बताओ, तो बिंदु P से लेकर यानी 10 के द्वारा P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी बताइए, ये टोटल 1 है, ये इतना x है। ये पता करने के लिए इसमें में से एक x को माइनस करना पड़ेगा ना। आप जान पा रहे ना, जब ये x है और टोटल ये 1 है, तो ये कितना होगा, टोटल में से x को माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, पिछली वीडियो बेटा जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में आपको समझ में जरूर आए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 माइनस x डायरेक्ट। यहाँ पे बेटा हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे बेटा हमने लिख दिया 100 माइनस x। ये आप समझ जाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे बताइए, ये आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। समझने वाले जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल समझेंगे, और जो समझने वाले बच्चे नहीं होते हैं वो दिमाग तो लगाते हैं, ये गलती उनकी नहीं, गलती उनके दिमाग की गलती है, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है वो साथ नहीं देता है बच्चे। तो बेटा यहाँ पे देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए देखिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो मान लिया कि ये 1 नहीं लिखा है, ये 100 सेंटीमीटर लिखा है। ये क्या लिखा है बेटा, ये 100 सेंटीमीटर लिखा है। ये हमने x मान लिया, इतना पता करना है, तो 100 माइनस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए, समझ में आ रही नहीं आ रही। 100 माइनस x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप समझ गए होंगे, यानी मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ पे 100 माइनस x यहाँ पे क्या किया गया है, यानी 100 माइनस x बेटा लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चित्र समझ गए होंगे। अब हमें यह पता करना है कि वो दूरी क्या होगी जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 दे रखी है। अब आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए आप, तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसका हल समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, हम इस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम जो आवेश दे रखा है, इसके द्वारा हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी दिशाएं हैं विपरीत। तो बिंदु P के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P के ऊपर। तो जब बिंदु P के ऊपर जब आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो E बराबर हम लिखते हैं E1 माइनस E2। क्यों, यहाँ पे दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, दिशा विपरीत है, तो E1 माइनस E2 करेंगे। इस E के स्थान पर बेटा ध्यान दीजिए, इस E के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे बेटा E1 माइनस बेटा E2 कर देंगे। इस E2 को आप बेटा इधर लाएंगे तो ये काहे का हो गया, ये आपका प्लस हो गया, क्योंकि पक्षांतर हम लोगों ने किया है, और पक्षांतर करने पर आप जानते हैं कि चिन्ह क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो E2 बराबर E1 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। अब बेटा E2 का मान निकाल लीजिए और E1 का मान निकाल लीजिए। तो बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो आपको पढ़ाया गया था। E बराबर आपका सूत्र होता है 1/4πε0 और Q बटे आपका सूत्र होता है R²। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले का जब समझने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये E2 है तो E2 के स्थान पर आप तो E2 निकालोगे, तो E2 के स्थान पर भी पहले ही फार्मूला लिख दो 1/4πε0 और Q बटे क्या कर देंगे, R²। E1 के स्थान पर भी बेटा क्या लिख देंगे, 1/4πε0 और यहाँ पे क्या हो गया, R² हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना ये समझ में आ रहा होगा। अब बेटा देखिएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। अब ये बताइए, दिमाग लगाइएगा, ये यहाँ पे जो क्यों आवेश है, यहाँ पे जो क्यों आवेश है, तो यहाँ पे क्यों आवेश, यहाँ पे जो E2 वाला मान दे रखे हैं, यहाँ पे जो E2 साइड है ना, E2 साइड समझ रहे हैं, ये आपकी E2 साइड है, ये आपकी क्या साइड है, E1 साइड है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम E2 की बात करें बेटा, तो E2, तो बताइए E2 के यहाँ पे 10 होगा कि नहीं होगा, यानी 10 × 10⁻⁻19 कूलाम के द्वारा बिंदु P पर है। तो यहाँ पे देखिए, इस Q के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 10 × 10⁻⁻19। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस आवेश की जो दिशा है वो क्या है, E2 है। तो यहाँ पे Q का मान तो यही रखोगे,
बेटा समझो जरा, इस r के स्थान पे क्या रखोगे 100 माइनस एक्स। बेटा क्या लिख देंगे 100 माइनस एक्स। बताइए 100 माइनस एक्स है ना 10 से t तक की दूरी, तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिख दोगे। इसकी वैल्यू कितनी है 9 गुणे 10 की घात 9। इस q के स्थान पर बेटा क्या लिखेंगे, इस q के स्थान पर, ये E1 है ना, ये आपका क्या है E1 है बच्चे, क्या है E1। 5 के द्वारा P पर निकालोगे तो E1 की दिशा इधर है ना, तो E1 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये देखिए लिख देंगे। अब बताइए इस R के स्थान पे P और 5 के बीच की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 10 की घात 19, 10 की घात 19 कैंसिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक का हल समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का हल देखिए हम आपको समझाने वाले हैं। ऊपर का मिटाल देते हैं, देखिएगा ऊपर का हमने मिटाल दिया है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर आपका बचेगा 2, नीचे क्या है बेटा 100 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर में क्या है ऊपर, इधर कुछ बचेगा नहीं ऊपर, तो ऊपर 1 मान सकते हैं, 1 बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मिटाल देते हैं। अब देखिएगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 माइनस एक्स और 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कोई भी संख्या है इसे रूट में लिखने के लिए, यानी 5 को स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए अगर हम इस संख्या के ऊपर रूट लगा देंगे तो बेटा ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 7 की बात करें तो कोई टीचर कहे इस 7 को आप स्क्वायर के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो हम आपसे यही कहेंगे कि संख्या 7 के ऊपर आप रूट लगा देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये 7 भी है और रूट में 7 का स्क्वायर भी बन गया, यानी स्क्वायर भी बन गया और 7 लिखा भी है। ये बात आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैंने बेटा आपको पढ़ा दिया है। अब बताइए ये 2 है बेटा, इस 2 को क्या लिख सकते हैं रूट में 2, इधर क्या चल रहा है 100 माइनस एक्स, और इस पूरे का आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। इस पे तो स्क्वायर था ही, 2 को रूट में लिख के बना दिया गया, तो पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे 1 बटे एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा सवाल को अच्छे से समझिए, दोनों तरफ के स्क्वायर क्या होंगे बेटा हट जाएंगे, तो यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे 100 माइनस एक्स बराबर में 1 बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, x की गुणा तुम रूट 2 से करोगे तो यहाँ पे रूट 2x होगा, 100 माइनस एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बच्चा ध्यान दे मेरा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x को इधर ले आएंगे, यानी रूट 2 x की तरफ इस x को लाओगे, पक्षांतर करोगे प्लस का हो जाएगा, बराबर में बेटा क्या है 100 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्यों, और बराबर में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब जब x का मान निकालोगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। रूट 2 का मान कितना होता है आपने पढ़ा होगा, रूट 2 यानी कि 2 का वर्गमूल क्या होता है 1.414। 1.414 में 1 को जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा 2.414 बनेगा। यहां से हटाओगे पॉइंट, ऊपर आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या बाद पॉइंट है। ऊपर आपका बन गया 1 लाख और नीचे बन गया 2414। भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। आपको ऊपर मीटर में दिया था, देखिए उसको हमने क्या किया सेंटीमीटर में चेंज किया था, तो आंसर आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। तो बताइए इस न्यूमेरिकल का हल आपको समझ में आया, आ गया होगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, इसके आगे के प्रश्नों का हल हम आपको समझाने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, मुझे खुशी होती है जब हमको एक लाइक मिलती है, ठीक है। इतना कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं। सवाल नंबर, अब बेटा हम लोग 24 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा ना भूलें, ठीक है। कभी कभी होता है बच्चे जो होते हैं वो वीडियो में इतना खो जाते हैं कि वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं फिजिक्स की। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं।
24 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर से दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, तीसरा आवेश की बात हो रही है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, फिर से समझाने जा रहे हैं। चलिए इस सवाल का हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं। इस चित्र में क्या है देखिए हमारे पास दो आवेश हैं। एक तरफ आपका लिखा है 1 माइक्रोकूलाम यानी 1.0 म्यूसी। म्यूसी का मतलब जानते हो, सी का मतलब कूलाम और म्यू का मतलब माइक्रोन। और सुनिए दूसरी तरफ आपका दे रखा है -0.25 म्यूसी, इतना दे रखा है। और सुनिए इन दोनों के एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों जो है 0.40 यानी 0.40 मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। चलिए सही बना दें चित्र। बोर्ड छोटा है, आ नहीं पाएगा, वरना बात को शिकायत करोगे सर समझ में नहीं आया। तो इधर हमारे पास 1 माइक्रोकूलाम है, उधर हमारे पास 0.25 माइक्रोकूलाम है। रंगीन लिख दिया है जिससे आपको अच्छा दिखाई पड़े। अब बताइए इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, वो आपको दे रखे हैं 0.40 मीटर। चेंज नहीं करिएगा, इस बार चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका आंसर जो है मीटर में आ रहा है। अब आगे देखिए, अब तीसरा आवेश आपको रखना है। अब ये समझ में नहीं आता है तीसरा आवेश बीच में रखें कि बाहर रखें। मैंने आपको पढ़ाया था अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो आवेश को बीच में रखा जाता है। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो जो आवेश कम होगा उस तरफ रखा जाएगा। ये माइनस में 0.25 है तो इस ओर रखा जाएगा। तो इस ओर हम क्या करते हैं, इस ओर की लाइन को हम बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, इस ओर की लाइन को बढ़ा दिया और यहां पे हमने क्या किया, एक तीसरा आवेश हमने क्यों रख दिया। क्या रख दिया हमने यहाँ पे, क्यों रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, क्यों रख दिया। अब ये बताइए हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां पे तो 0.25 है, यहां पे देखिएगा यहां से यहां तक को हमने x मान लिया। बेटा क्या मान लिया, x मान लिया। तो बताइएगा, बात को समझिएगा, यहां पे दो प्रकार के बल होंगे। एक तो बल आपका होगा कौन सा, एक बल आपका होगा F1, एक बल आपका होगा F1 और एक बल आपका होगा F2। दो बल होंगे। थोड़ा इसको बढ़ा के लिख दें। चलिए नीले से ही लिख देते हैं। 0.25 म्यूसी। तो बताइए एक बल F1 हो गया और एक बल इधर लगेगा कौन सा, F2। दो बल होंगे, दो बल लगेंगे। ठीक है, तो बताइए 1 माइक्रोकूलाम के द्वारा क्यू पर लगने वाला बल और 0.25 म्यूसी जो आपका दे रखा है उसके द्वारा आवेश क्यू पर लगने वाला बल। तो एक के द्वारा जब क्यू पर निकालोगे तो आपको दूरी नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि दूरी यहीं तक मालूम है, 0.40 दूरी इसी बिंदु तक मालूम है और दूरी मालूम होना चाहिए क्यों तक, क्योंकि एक के द्वारा क्यू पर निकालोगे ना, तो एक के द्वारा क्यू पर निकालने के लिए दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 0.40 है और क्यू तक पहुंचने के लिए हमको x हमने माना है। तो ये x इसमें क्या हो गया बेटा, जुड़ जाएगा। प्लस का क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे। यानी एक के द्वारा जब क्यू पर निकालोगे तो दूरी कितनी हो गई, 0.40। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब बताइए इसके द्वारा क्यू पर निकालेंगे तो दूरी आपको तो एक्स दे ही रखी है। बताइए ये समझे कि नहीं समझे, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे। चलिए इसके आगे हल करते हैं। तो यहां पे दो प्रकार के बल है, दो प्रकार के बल लगेंगे, एक होगा F1 और एक होगा F2। ये दोनों बल क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दिशाएं विपरीत है, परिणामी शून्य होगा। तो यहां पे देखिएगा संतुलन की अवस्था यहां पे लगेगी। ये दोनों बल संतुलन की अवस्था में होंगे। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था की अगर बात करते हैं बच्चे, तो यहां पे देखिएगा एक बल हो गया F1 और एक बल हो गया F2। एक बल आपका हो गया F1
और एक बल आपका हो गया F2। अब आपके सवाल में दो प्रकार के आवेश थे, दो प्रकार के आवेश थे, तो एक तरफ तो F1 है, तो F1 जो है 0 पॉइंट यहाँ पे 25 जो है वो क्यों पर F1 है, तो यहाँ पे कूलाम का नियम लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे बच्चे R स्क्वायर। यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको काट दीजिए, पहले लिखते हैं फिर काट देते हैं, क्या दिक्कत है भैया। ये F1 है तो F1 है और इधर F2 है, तो F1 का जो मान लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे बताइए आवेश, तो आवेश यहाँ पे F1 जब निकालोगे आवेश दो होने चाहिए, तो यहाँ पे पहला आवेश कितना है 0.25 म्यूसी। Q2 का मान यानी 0.25 के द्वारा Q पर निकालोगे तो Q2 का मान कितना होगा, ओनली Q रहेगा। आवेश हमेशा प्लस में लेते हैं जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इस R के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसके द्वारा जब Q पर निकालोगे तो यहाँ पे x, यानी इसके द्वारा जब Q पर निकालोगे दूरी कितनी है x है, तो R के स्थान पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर लिख देंगे। अब बताइए इधर F1 समझ पाए, अगर आप F2 निकालेंगे तो 1 के द्वारा Q पर निकालेंगे, तो यहाँ पे Q1 का मान कितना होगा 1.0 है, तो डायरेक्ट हम 1 म्यूसी लिख सकते हैं। Q2 का मान क्या रहेगा 1 के द्वारा, तो Q2 का मान क्यों ही रहेगा। R यहाँ पे R आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे R स्क्वायर है, तो दूरी कितनी होगी 1 के द्वारा जब Q पर निकालेंगे तो दूरी कितनी है 0.40 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। म्यूसी मौसी कैंसिल, अरे मौसी ना कह दियो भैया, म्यूसी कहो, क्यों से क्यों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ऊपर इधर सॉल्व कर दें आप समझ जाएंगे, या फिर रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको सही से करते हैं। 0.25 बटे एक्स स्क्वायर बराबर में ऊपर आपका एक बचेगा 0. यहाँ पे 40 प्लस एक्स, और होल आप क्या कर देंगे बच्चे, होल आप स्क्वायर कर देते हैं। अब ऊपर का मिटाने से पहले आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा रहता है कि आप इसको बाद में हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम इसी के आगे क्या करेंगे, इसी के आगे अब हम लोग हल करेंगे। ये पूरा हम आपको मिटाल के दिखा रहे हैं, ये पूरा मिटल जाएगा। अब इसी के आगे हम आपको ऊपर सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहां पे देखिएगा ऊपर आपका है 0.25 और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर 1 बटे, देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, होल ऑफ स्क्वायर। यहां से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 हो गया। इधर आपका आ गया 4x की घात 2, इधर आपका आ गया 0.40 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे केवल x है ना, और यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है, गलतियां ना होने पाए, ठीक है। 25 से कुछ हो, यहाँ पे 4x की घात 2। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 2x, 1 बटे 2x का क्या कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 0.40 प्लस x और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। दोनों तरफ का पावर हट जाएगा, यहाँ पे 1/2x, यहाँ पे 0.40 प्लस x। अब बताइए एक हट गया, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे 2x बराबर 0.40 प्लस x लिख सकते हैं। इस x की तरफ आप क्या ले आएंगे, इस x को लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस करेंगे, केवल 1x बचेगा। इधर क्या आएगा 0.40, चेंज तो किए नहीं थे, इसका आंसर काहे में आएगा, मीटर में आएगा। 0.40 मीटर की दूरी पर होगा जहां पे बल कोई नहीं लगेगा, परिणामी बल कोई नहीं लगेगा, ठीक है। तो 0.40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का भी हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्न 24 का हल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न 25 का हल समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर बेटा उसका हल हम आपको समझाते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 5 × 10 की घात -4
कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल नंबर 25 का जो हल है वो आपका किस प्रकार से होगा वो देखिए बेटा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश दे रखा है। आवेश को बेटा हम क्यों से लिखते हैं? आवेश को हम बेटा क्यों से लिखते हैं ये मैंने आपको फार्मूले में पढ़ाया है। आप वीडियो देखिएगा पिछली, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो क्यू बराबर 5 × 10⁻⁻4 कूलाम हो गया। अब देखिए इस पे 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, बल को हम किस अक्षर से लिखते हैं? एफ से लिखते हैं, यानी फोर्स होता है। तो एफ बराबर आप राइट करोगे 2.25 और यहां पे क्या लिख देंगे? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आगे क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ई निकालना है। अब बताइए, फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। अब बेटा देखिएगा एफ का मान कितना है? 2.25 और क्यू का मान बेटा कितना है बताइए? क्यू का मान है 5 गुणे, देखिए 5 × 10⁻⁻4 है कि नहीं है? यहां से हटाएंगे पॉइंट, नीचे बढ़ाएंगे 00। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर से पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, इसमें कई बचेंगे? 2। 5 चक्कू 20 लगा दिया, 22 थे, 2 बचेगा, 2 5 के आगे आया, बन गया 25 और 50 25 होता है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे ई लिख देंगे, ऊपर 45 है, ये 4 माइनस के, ये 2, यहाँ पे 100 है। 100 का मतलब होता है 10⁻2। अगर 100 है तो 100 को 10⁻2 हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बताइए ये 100 है तो 2 इसमें कम हो गया, क्योंकि ये 4 थे तो 2 कम हो गया, तो कितना बचेगा? -2। ये ऊपर गया बच्चे, काहे का हो गया? प्लस का हो गया। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यानी 4 और 5 के बीच में पॉइंट लगा दीजिए। तो 4.5 × 10⁻³ कितना हो गया? 3, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं शुरुआत में। ठीक है, अब इस पॉइंट को आगे से एक संख्या बार लाओगे तो एक संख्या बार लाए तो इसमें एक बढ़ जाएगा। तो आंसर हो गया 4.5 × 10⁻³ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम कैसे होता है आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, क्योंकि ई बराबर एफ बटे क्यू फार्मूला होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम ही तो बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। प्रश्न 25 का हल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न 26 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 26 का हल हम लोग समझते हैं। यहां पे देखिएगा प्रश्न 26 जो है वो आपको किस प्रकार से दे रखे हैं। कहता है एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। बात समझ रहे हैं? उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है बच्चा? वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। अब वैद्युत बल की जो गणना होगी वो किस प्रकार से होगी वो बेटा आप लोग देखिए। देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पे अल्फा कण है। कण कौन सा है? अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फा कण पर आवेश निकाल लेंगे। अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर जब आवेश निकालोगे तो अल्फा कण में एक खास बात होती है, कोई भी अल्फा कण जैसे है तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। इसको हम लिख देते हैं अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात को लिख देते हैं 2 प्रोटॉन तथा क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये यहां पे हम लिख देते हैं अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जितने प्रोटॉन होते हैं भैया उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं, यानी यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो परमाणु क्रमांक को जेड से नोट करते हैं, तो जेड का मान कितना है? 2। मेरी बात समझ में आ गई। अब अल्फा कण पर आवेश निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखिएगा बेटा।
क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना होगा। Q बराबर सूत्र होता है Ne, तो इस N के स्थान पर बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, ZE। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। बस आपसे ही निवेदन कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप पहले पिछली वीडियो देखिए, बाकी हम पूरी कोशिश करें कि आपको समझ में आए। न्यूमेरिकल आसान बना देंगे, बस आप बेटा हमारा साथ दो, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q का मान हम लोग बेटा निकालेंगे, इस Z के स्थान पे लिख देंगे 2। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये 1.6 है, 1.6 की गुणा 2 से कर दो तो 16 दूना होता है 32, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, माइनस का 19 हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब बताइए अल्फा कण पर इतना आवेश आ गया कि नहीं आ गया, आवेश क्यों निकाला गया है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब इसके आगे सलूशन देखेंगे। अब देखिए सवाल में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, कैसे जानेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई का मान यहाँ पे 15 × 10⁴ और न्यूटन प्रति आपको क्या दे रखे हैं, कूलाम दे रखे हैं, ठीक है। और सुनिए, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है, हमें F का मान फाइंड करना है। बेटा एक सूत्र होता है E बराबर F/Q, जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया। इस Q की गुणा आप E से करेंगे तो F बराबर आपका निकल के आएगा QE, आएगा नहीं आएगा। इस F का मान निकालने के लिए इस Q के स्थान पे चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि आप तो समझदार हैं भैया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, F। अब यहाँ पे क्या है, Q का मान कितना है, यहाँ पे जो Q का जो मान है, चलिए नीले मार्कर से लिख दें, बताइए Q का मान कितना है, Q का आवेश है 3.2 और गुणे 10⁻⁻⁹। E का मान कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे मान कितना है, एक काम करते मिटाल दें, ठीक है, क्योंकि आगे दिक्कत, बोर्ड है छोटा, इतना मिटाल देते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए ये मिटाल देते हैं, फिर हम आपके आगे बताते हैं। चलिए अब समझाएं तो आपको अच्छा समझ में भी आएगा। तो F बराबर सूत्र था QE, यहाँ पे F लिख देंगे और Q का मान अभी कितना निकलवाया था, अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻⁹। कैपिटल E का मान कितना है, 15 × 10⁻⁴, यही तो था। आप गुणा कर दीजिए, गुणा करने के लिए 32 हैं और ये 15 हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 16, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 0 8, यहाँ पे 3, 480 आ गया। कितना आ गया, 480 आया है। गुणा जब किए हैं तो 480 और यहाँ पे 3.2 है ना, एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा देंगे, 19 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा, 15 बचेगा। इस पॉइंट को आगे ले आएंगे, हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, ये हम लोग मानक विधि में पढ़े हैं, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। पॉइंट आगे आएगा तो 4.8, बताइए इस पॉइंट को इधर लाए हैं तो प्लस की पावर बनेगी, 1 बनेगी, क्योंकि एक संख्या बाद लाए हैं, 1 इसमें कम कर दीजिए, माइनस का 14। बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 26 का हल जो है वो कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रश्न 27 का जो हल है वो हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए प्रश्न 27 का हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा, मिटा लें। चलिए प्रश्न 27 की बात करते हैं। इस बार आपको हम कंप्लीट हल देंगे अपने चैनल पे। देखिए सवाल पढ़ते हैं, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बताइए हीलियम एक प्रकार का हीलियम तत्व दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, वो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सवाल नंबर 26 की बात हो रही बेटा, इस क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी E = क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बताइए हीलियम, हीलियम तो सबसे पहले हीलियम को He से लिखते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हीलियम पर हम क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे बेटा, हीलियम पर क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। हीलियम
पर जब आवेश निकालोगे तो सबसे पहले हीलियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, हाइड्रोजन पहला होता है, हीलियम दूसरा होता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, यानी Z बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ये बात समझ में आ रही है? तो यहीं से हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर सूत्र मैंने अभी जस्ट बताया, Q बराबर होता है ZE। क्या होता है बच्चे? आपका ZE होता है। इस Z के स्थान पे 2 लिखते हैं। स्मॉल e का मान अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया 1.6 × 10⁻⁻19। 16 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चे? कूलाम होता है। यानी अल्फा कण पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश आपका हीलियम पर भी आवेश होता है। ठीक है, उतना ही आवेश आपका हीलियम पर भी होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इसका साइड में हल देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है? 1 एंगस्ट्रॉम। दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। जब भी दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10⁻⁻10 मीटर से गुणा करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? नया फार्मूला यूज करेंगे, 1/4πε0 और सूत्र होता है Q/r²। मान को यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए। देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। इस Q के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा? Q के स्थान पे 3.2 × 10⁻⁻19 बटा खींच दीजिए। r² के स्थान पे 10⁻⁻10। ये कितनी बार लिखोगे? ये मान आप 2 बार लिखोगे। 2 बार क्यों लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे r² है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। देखिएगा शॉर्टकट में 9 की गुणा हम 32 से पहले करेंगे। 9 की गुणा पहले हम 32 से करते हैं। एरो बना हुआ है, साइड में हल कर रहे हैं। देखिएगा 9 दूनी कितना होता है? 18। 18 का 8 हासिल आएगा 1। 9 × 3 = 27 और ये कितना होता है? 28। 19 में से 9 जाएगा माइनस का 10, ऊपर आपका माइनस का 10 बचेगा। और माइनस के 10 ऊपर है और नीचे है, कैंसिल हो गए। नीचे माइनस का 10 एक बच रहा, ये गया ऊपर, आपका काहे का हो गया? प्लस का हो गया। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 2 और 8 के बीच में पॉइंट लगेगा। तो हम इस 8 के पहले पॉइंट मानेंगे। पॉइंट जब मानोगे, पॉइंट कहाँ आएगा? आगे। कै संख्या बाद आएगा? 2 संख्या बाद, क्योंकि 8 2 बार है। तो बताइए प्लस का इस बार इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कितना बनेगा? 10 और 2 कितने होते हैं? 12। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। बाबू, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी 2.88 × 10⁻, यहाँ पे 11 आंसर हमको, सॉरी 12 आंसर हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। देखिए उत्तर माला में 11 आ रहा है। 11 क्यों आ रहा है? देखिए एक गलती हुई है। जब गुणा करेंगे 3.2 की गुणा 9 से करेंगे तो आपका एक संख्या बाद तो पॉइंट पहले से ही है, यानी 28.8 आएगा। अब इस पॉइंट को आगे लाओगे तो एक संख्या वाला लाओगे, तो क्या इसमें एक जुड़ जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 28 का हल समझेंगे। चलिए मिटा रहे हैं प्रश्न नंबर 28 का हल। देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न 28 कहता है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है, सवाल नंबर 28 इसको हम हल करवाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, इसमें आपको आवेश दे रखा है। आवेश को हम किस अक्षर से लिखते हैं? क्यू से। क्यू बराबर आप क्या लिखेंगे? 5 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा। 5.0 है, केवल 5 लिख सकते हैं। सॉरी 5 × 10⁻⁻8 है। कितना है? माइनस का 8। और देखिए कितनी दूरी पर, इस सवाल में दूरी निकालना है। दूरी को r से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। एक बार सवाल चेक कर लें, ये क्यू का मान हो गया, ये 450 हो गया। अब हमें आर का मान निकालना है। कुछ नहीं है भैया, सिंपल है, 1/4πε0 और यहाँ पे क्यू बटे क्या लिख देंगे? r²।
इस ई के स्थान पे 450 हो गया, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इस क्यू के स्थान पे 5 गुणे 10 की घात -8 लिख देंगे। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आर स्क्वायर को 450 की तरफ ले आओ और 450 को आर स्क्वायर की तरफ ले जाओ। 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 बचे होते हैं 45। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 की घात 1। 450 कहाँ गया, बटे में। मेरी बात समझ में आ रही है। 10 की घात 1 का मतलब होता है बच्चे 1 जीरो। कितना होता है, 1 जीरो। तो आर स्क्वायर बराबर 450 ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि 1 जीरो है, गुणा कर देंगे। 4 45 धाम 450 और बटे में 450 है, काट दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। 1 के ऊपर पावर 2 मान सकते हैं, पावर पावर हट जाएगा, आर बराबर 1। यानी कहने का मतलब ये है आर का मान हमारा मीटर में आएगा, यानी आर का मान कितना आ गया, 1 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न 28 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 23 से लेकर प्रश्न 28 तक के सभी आंकिक प्रश्नों का हल चैप्टर 1 में प्रश्न 23 से लेकर प्रश्न 28 तक के सभी प्रश्नों का हल हमने आज की वीडियो में समझाए। और मुझे उम्मीद भी है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का हल समझ में, प्रत्येक प्रश्न का जो हल था वो आपको समझ में आया होगा। अंत में आपसे केवल यही कहेंगे, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है, सवाल में कुछ भी समझ में आया हो, तो बेटा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा जो है, हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें, विद्यालय में शेयर करें, क्योंकि इस बार हम आपको फिर अंत में कह रहे हैं कंप्लीट हल हम आपको अपने चैनल पर देने वाले हैं। यानी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की पूरी किताब का, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरी हो, इसका हम आपको पूरा हल देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।